माननीय नीतीश कुमार जी एक शर्त पर आए थे, देश में दंगाइयों को रोकना है, भाजपाइयों को रोकना है, देश में जो संविधान समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले हैं उनको रोकना है। इस शर्त पर लालू जी साथ हुए, लेकिन हमारे नेता ने विधानसभा में, आप तमाम साथी सुने होंगे, कहा चाचा आपके साथ एक शर्त पर हम आपके साथ आए थे, जो देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। आप तो पुनः आरएसएस के गोद में जाकर सो गए, लेकिन आपका भतीजा झंडा लेकर सड़कों पर उतरेगा। जिस तरह से आडवाणी का रथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने देश को बचाने के लिए रोक दिया था, तो ये मोदी का रथ बिहार का बेटा आपका भतीजा तेजस्वी यादव रोकने का काम करेगा। तंत्र के तवायफ के रूप में उनको लोग जाना जाता है। बहुत सारे साथी मीडिया पर लिखे थे, सोशल मीडिया पर, बेसिया कभी विधवा हो ही नहीं सकती है, बेसिया कभी विधवा हो ही नहीं सकती है। लेकिन खैर माननीय मुख्यमंत्री हैं और साहित्यिक भाषा में चाचा नंबर 420 कहा जाए। चाची नंबर 420 तो लोग सुने थे, लेकिन ये चाचा नंबर 420 है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी खातूपुर चौक पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राजद का तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और जन विश्वास यात्रा जो रथ निकाला गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे उनका रथ यात्रा कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी है, विस्तार से जानकारी हमें देंगे। सर, कब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके बेगूसराय इनकर? बेगूसराय हमारे नेता, आर्थिक न्याय के महानायक और बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा के क्रम में बेगूसराय ज़िले में 29 फरवरी का उनका आगमन है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड के कुरहा बाज़ार से लेकर तमाम जो हमारे बलिया है, लखमीनिया है, खातोपुर है, रमजानपुर है, सुभाष चौक है, हर हर महादेव चौक है, देवना है, जीरो माइल है, बीहट है और सक्र चौक थर्मल तक हमारे नेता का रोड शो है। और रोड शो के क्रम में नुक्कड़ सभा भी होगा। साथियों की जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे नेता 17 साल बनाम 17 महीना का कोटेशन हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो होर्डिंग देख रहे हैं, 17 बरस तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कॉन्टैक्ट मैरिज था जिनके साथ, उन्होंने विकास, बिहार के विकास के लिए क्या किए, जीरो पर आउट है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आज हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिस तरह से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं पूरे देश में समाजवाद के धरोहर के रूप में लालू जी को लोग जानते हैं, लालू जी को जानते हैं। और ख़ास करके बिहार नहीं पूरे देश में, देश के सभी राज्यों में आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरे भारत के लोग जान रहे हैं। और इनके लोकप्रियता से घबराकर हमारे जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार साहब, अब तो लोकतंत्र के तवायफ के रूप में उनको लोग जाना जाता है। बहुत सारे साथी मीडिया पर लिखे थे, सोशल मीडिया पर, बेसिया कभी विधवा हो ही नहीं सकती है, बेसिया कभी विधवा हो ही नहीं सकती है। लेकिन खैर माननीय मुख्यमंत्री हैं और साहित्यिक भाषा में चाचा नंबर 420 कहा जाए। चाची नंबर 420 तो लोग सुने थे, लेकिन ये चाचा नंबर 420 हैं। खैर गार्जियन हैं। अभी लालू जी ने बोला है कि पीछे का दरवाजा खुला है। आप याद होगा मित्रों, माननीय नीतीश कुमार जी पर देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये समता मूलक समाज के पक्षधर हैं, सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, शोषित पीड़ित वंचित दलितों की आवाज़ हैं। खास करके जब प्रताड़ित माननीय नीतीश कुमार जी होते हैं तो उनके बिहार नहीं पूरे देश में किसी नेता के द्वारा उनको शरण नहीं मिलता है। घूरकर लालू जी के पास चले आते हैं। और लालू जी हमारे ऐसा दयालु नेता हैं, कारण समता मूलक समाज के ये संस्थापक हैं, समता मूलक समाज के पक्षधर हैं। कई बार नीतीश जी की साथ घटना घटा, मांझी जी का प्रकरण में जब ये प्रताड़ित हो रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इनको स्थान दिया। जब इधर
ये देश में दंगा फैलाने वाले के साथ जो इनको 17 बरस तक कॉन्टैक्ट मैरिज रहा, जब उधर से प्रताड़ित होते हैं तो बड़े भाई के शरण में आते हैं, और बड़े भाई तो समता मूलक समाज के पक्षधर हैं, ये शरण लगाने का काम करते हैं, जिसका जीता जागता सैकड़ों उदाहरण है। एक जहानाबाद के सांसदों के द्वारा नीतीश कुमार जी को कहा गया था, नीतीश कुमार होश में आ जाओ, क्रेज तोड़ देंगे। बिहार नहीं देश में नीतीश कुमार के पक्ष में बोलने वाला एक भी लीडर नहीं था, लेकिन लालू यादव ने कहा होश में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर 3-3 तबला बजा देंगे, होश में आ जाओ। तब नीतीश कुमार सुरक्षित रहे। जब जब प्रताड़ित होते हैं तब तक उन्हें शरण लगाने का काम, और जीता जागता उदाहरण है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। एक लीडर थे हमारे, अब स्वर्गीय हैं, माननीय थे, उनको एक भी बिहार विधानसभा में सदस्य नहीं था, बिहार विधानसभा में सदस्य नहीं था, दिल्ली में उनका रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, अपना विधायक देकर राज्यसभा भेजने का काम किए। लाखों उदाहरण है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथ और नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जन विश्वास यात्रा लगातार बिहार में तहलका मचा दिया है, सभी टीवी चैनल पे डिबेट चल रहा है। अभी लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रथ यात्रा निकाले हैं, इसको लेकर बहुत चर्चे में है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जन विश्वास यात्रा जो है, आप देख लीजिए, जिस वक्त हम लोग सत्ता में थे, हमारे नेता सत्ता में थे, सत्ता से जब हम बाहर हुए, नीतीश कुमार की मजबूरियां जो भी रही हो, जब ये भाजपा के गोद में बैठ गए, उसके बाद हमारे नेता का आप लोगों ने सुना होगा, सदन में उनका जो भाषण हुआ, बयान हुआ, उस दिन वो बिहार के लिए तारीख़ी दिन था। उस दिन पूरा बिहार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दिलों में बसाने का काम किया। उसी दिन उनका जो भाषण हुआ, उनका जो बयान हुआ, सबका आदर और एहतराम करते हुए वो अपनी बात को रखने का काम किए। उसके बाद हमारे पार्टी का निर्णय हुआ जनविश्वास यात्रा। जब जनविश्वास यात्रा पर हमारे नेता निकले, के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इतिहास है। जो जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है, वो एक सारे बिहारवासी देख रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी कैसा रोल निभाएगी? देखिए, बीजेपी का जो सियासत, जो नीति है, वो नफ़रत की नीति है। धर्म के आड़ में गंदी पॉलिसी, गंदी सियासत कर रही है। ये समझ जाइए कि आने वाले दिनों में आवाम उब चुका है, उसकी गंदी पॉलिसी से आवाम उब चुका है। आवाम को अब गंदी पॉलिसी, धर्म के आड़ में सियासत नहीं चाहिए। आवाम जिस तरीके से बरसों से ये देश में एकजुट होकर के प्यार और मोहब्बत के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रह रहा है, अब आवाम वो चाहता है, और ये समाजवादी लोग ही करेंगे। फ़िरका परस्त ताकत वो हमेशा के लिए ये समाज को तोड़ने का काम किया है और कर भी रही है। जंग आज़ादी में इसका कोई ये समझे कि कोई भूमिका नहीं थी। ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल हुआ करते थे, मुखबरी किया करते थे। दुर्भाग्य है कि आज देश पर काबिज़ हो गए हैं। जंग आज़ादी में हमारे और आपके पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों की कुर्बानी है। कल तक वो मुखबरी करते थे, दलाली करते थे। आज इत्तेफाक है कि सत्ता पे काबिज़ हो गए और फिर समाज को हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे बांटने का काम कर रही है। क्या लग रहा है सर, जन विश्वास यात्रा कितना सफल है बिहार में? 100% सफल है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री और लोक परिपक्ष नेता तेजस्वी जी का आशीर्वाद है, और जनता देख लिया है। कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई वाली सरकार चाहिए, जुमलाबाज सरकार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को भी देख दिया कि मैंने 100 गो नहीं कहे थे, 100 गो रंडी मारा तब एगो नीतीश कुमार पैदा लिया, वही है नीतीश कुमार। क्या समझे? इसलिए बिहार का जनता सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई वाली सरकार चाहिए। और जन विश्वास यात्री जो कुल्हा से लेकर थर्मल तक चलेगा, उस रोज़ बीजेपी वाला को गजर के कहते हैं, आँख खोल कर देख लेना कितना लोग रहेगा, किसके साथ है।
और तुम भी आने वाला है, तुम भी देख लेना कि कुर्सी खाली मिलेगा। भाजपा भगाओ देश बचाओ का अभियान है, हम लोग निकल पड़े हैं घर घर जाने का। और मतदाता मालिक का आशीर्वाद है और बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग दम धरेंगे। क्या नाम है? त्रिभुवन कुमार पिंटू, जिला किसान सेल अध्यक्ष बेगूसराय। देखिए तमाम कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। देख सकते हैं रथ यात्रा निकल चुका है और ये तमाम बेगूसराय जिला अभी भ्रमण करेंगे। और 29 तारीख को तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेगूसराय साहेबपुर कमाल कुरहा से रोड शो यात्रा में शामिल होंगे और बेगूसराय थर्मल चौक तक जाएंगे।